प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपकी क्लास को। आज क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन नॉर्मली लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेवल में आता है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी का मान क्या होगा यदि उनके मध्य लगने वाला बल उनके प्रोटॉन के भार के बराबर है। यानी कि जो हमसे बोला गया है वो हम लोग करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी हमने मान लिया, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इस बिंदु को ए नाम दे दिया और इस बिंदु को क्या नाम दे दिया बेटा, बी। इसके बीच की दूरी का मान क्या होगा? हम बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। एक बिंदु ए है, इस पर हमने मान लिया जो आवेश है वो प्रोटॉन के बराबर है और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? इतना। एक दूसरा बिंदु है, इस पर भी जो आवेश है वो भी बेटा प्रोटॉन के बराबर है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? इतना। यानी दोनों बिंदु ऐसे हैं जो प्रोटॉन है, देखो ना, दो प्रोटॉन, तो एक और दो, इसके बीच की दूरी होती है वो, उसको हमने कितना माना? आर। क्योंकि ना दी गई है, सिर्फ पूछी गई है। यानी दिए गए प्रश्न में आंकिक मान एक भी नहीं दिया गया, हमें बहुत दिमाग से हल करना है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी आर, वो मान ज्ञात करना है। यानी पहला आवेश हमें जो दिया गया है वो प्रोटॉन के बराबर है, दूसरा आवेश जो हमें दिया गया है वो भी बेटा प्रोटॉन के बराबर है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यहाँ पे अगर प्रोटॉन बोला गया तो दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल, प्लस प्लस। आगे बढ़ते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी का मान क्या होगा यदि उनके मध्य लगने वाले बल का मान, बहुत ध्यान से सुनो, आर का मान हमसे पूछा गया है, Q1 और Q2 का मान दिया गया, बोला गया दो प्रोटॉन, तो Q1 और Q2 प्रोटॉन के बराबर हो गए। फिर बोला है यदि उनके मध्य लगने वाले बल का मान, हमें सवाल में बल का मान दिया है लेकिन भाषा में दिया है, क्या दिया है? बल का मान कितना दिया बेटा? प्रोटॉन के भार के बराबर। तो F बराबर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन का भार। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा द्रव्यमान, एक सुना होगा भार। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं और भार को इंग्लिश में हम कहते हैं वेट। उम्मीद करते हैं दोनों में अंतर आप समझते होंगे। किसी भी वस्तु का भार उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के लगभग 10 गुना के बराबर होता है। क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, मास को हम m से प्रेजेंट करते हैं, यानी द्रव्यमान को m से और भार को w से। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा W बराबर mg, बताइए पढ़ा है? इस फॉर्मूले से क्लियर है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है तो उसका भार कितना होगा? 200 किलो। लॉजिक समझ में आया? उसका लगभग 10 गुना। क्योंकि आपने स्मॉल जी का मान कितना पढ़ा है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम आवश्यकता पड़ने पे इतना भी लिख सकते हैं। आपके टीचर्स ने आपको पहले इस बारे में बताया होगा। चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम सरल भाषा में बात समझते हैं। प्रश्न में बोला है F बराबर प्रोटॉन का भार, बल का मान प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो क्या कैलकुलेशन में F का मान हम प्रोटॉन का भार रखेंगे? ना, इसका रूप बदलो। प्रोटॉन के भार के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? mg। क्या बनेगा? m का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान और g का मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, वैल्यू के लिए m का मान कितना है? m प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। इस g का मान कितना है? गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 है। इसको आवश्यकता पड़ने पे हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें केवल 0.2 का डिफरेंस है, इस कारण ऐसा लिख सकते हैं। और फिजिक्स में 0.2 0.1 मायने नहीं रखता। फाइनली F का मान है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 और इंटू कितने का मल्टीप्लाई करना है? 9.8 का। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली बल का मात्रक यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, सवाल में भाषा में जो बोला गया है वो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो आर का मान ज्ञात करना है। दो प्रोटॉन, तो पहला और दूसरा दोनों प्रोटॉन, यानी दोनों आवेश के मान प्रोटॉन के बराबर हो गए। बल का मान प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो W बराबर mg होता है। m का मतलब जब प्रोटॉन का भार लिख रहे हैं तो यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण भी प्रोटॉन का, सबके लिए गुरुत्वीय त्वरण सबके लिए कॉन्स्टेंट है 9.8, जिसको हम 10 भी लिख सकते थे। अब हम हल करना शुरू करें। अब बताओ बेटा, जब बल का मान दिया गया, आर का मान पूछा है, आवेशों के मान दिए गए, तो किसका नियम लगेगा? कूलॉम के नियमानुसार। फाइनली F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्थिति निर्वात की है तो K का मान तो साधारण 1 ही रहेगा। बिट्टी मान रखो, बल का मान कितना दिया गया है? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 इंटू 9.8, ये बल का मान कैलकुलेशन से आ गया।
ऑलरेडी हमने निकाला है। 1/4πε0 के का मान सबको बच्चे को पता है, 9 × 10⁹ इन दोनों आवेशों के मान सबको पता है, 1.6 × 10⁻19 और दोनों समान मान है तो बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखो ना, तो Q1 × Q2 करेंगे, दोनों मान बराबर ही तो हैं तो इनका स्क्वायर कर दिया, बटे R का स्क्वायर, R मतलब दूरी, इसी का तो मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही लिख लो। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका मान हमें इधर सारा ले आते हैं और R स्क्वायर का मान निकालना है, इसको इधर ले आते हैं। तो फाइनली हम लिखेंगे R स्क्वायर बराबर, ये लिखो 9 × 10⁹ इसका बेटा 1.6 का स्क्वायर करो, 16 का 16 में करेंगे 256, बताओ। और जब 16 का 16 में करेंगे, बात समझो, 16 का 16 में करेंगे तब तो 256 आया है, क्लियर। यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे कितने अंक बाद हो जाएगा, 2 अंक बाद, तो यहाँ लिखेंगे 2.56। बताओ इतनी बात आई समझ में। इस R स्क्वायर को इधर ले आए और ये सारा मान नीचे जाएगा बाद में, लेकिन पहले इसका स्क्वायर करो, 256 हुआ, लिख लो। 10⁻−19 का 10⁻−19 में गुणा करेंगे तो 10⁻−38 आएगा। मतलब इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए जरा बोर्ड पे, 10⁻−19 का अगर स्क्वायर करना है, इसका मतलब है 10⁻−19 गुणे 10⁻−19, बेस समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 10⁻−38, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻38। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारा मान नीचे ले आइए, डिवाइड 1.67 × 10⁻⁻27 × 9.8, एम राइट। अब बेटा देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, पावर्स को बहुत ध्यान से वेरीफाई करिए। जैसे यहाँ लिखा है बेटा -38, यहाँ लिखा है जब कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा है, प्लस। 38 में से 9 घटाना है, कितना बचेगा, और देखो ध्यान से, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यहाँ पावर -27 है, इनको ऊपर ले चलना है, इतने काम करने हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले 9 को ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। 38 में से 9 घटाएंगे, 10⁻−29, 256 ऐसे ही लिख लो, क्योंकि इसका दशमलव इसके दशमलव से कट गया, 10⁻−27 ऊपर चला गया, किसका हो गया, प्लस का, डिवाइड में बचा है 167 × 9.8। बताओ इतनी बात समझ में आई, हमने कुछ नहीं किया, 9 था 9 है, 10⁻9 10⁻−38 हो गया, 10⁻−29, 256 बचा, क्योंकि इसका दशमलव इसके दशमलव से कट गया, 10⁻−27 ऊपर चला गया, नीचे बचा 167 × 9.8। हल करो, R स्क्वायर बराबर 9 × 29 में से 27 घटाओ, 10⁻−2 × 256 बटे 167 × 9.8। बेटा इसे फाइनली हल करोगे, क्योंकि हमें R स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, R का चाहिए, पूरे पर लगाएंगे हम अंडर रूट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 9 × 10⁻−2 × 256 इज डिवाइडेड बाई 167 × 9.8। फाइनली इसकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा 0.112 या समथिंग ऐसे ही करके आएगा, या हम कह सकते हैं 0.118, ऐसे समथिंग करके कुछ ना कुछ आएगा, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके ठीक है, जस्ट नोट डाउन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, तो उनके बीच में कितना बल है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसके लिए चित्र आपके आंखों के सामने कैसे होगा, वायु में एक दूसरे से फलानी ढिकानी दूरी पर रखे, लो ये लो, एक ये रखा, एक ये रखा, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 2 छोटे आवेशित गोलों पर आवेश का मान दिया है 2 × 10⁻−7 कूलाम, और इस पर दिया है 3 × 10⁻−7 कूलाम। तो किसका मान पूछा है, बल का। यानी हमें जो मान दिए गए हैं वो हमारी आंखों के सामने हैं। मान क्या क्या दिए गए हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, हम रिटन वैल्यू लिख लेते हैं, यानी गिवन में सबसे पहले R का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। हल करते समय याद रहे SI मात्रक में बदलेंगे तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻−2 का गुणा कर देते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं, बात एक ही है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर दें या 10⁻−2 का गुणा कर दें, दोनों एक ही बात है, रूप अलग अलग है। इसके बाद में बोला है 2 छोटे आवेशित गोलों पर आवेश, इस पर जो आवेश का मान है वो है 2 × 10⁻−7 कूलाम, इस पर जो आवेश का मान है वो है 3 × 10⁻−7 कूलाम। एम राइट और नॉट।
जो वैल्यूज़ दी गई उन वैल्यूज़ को हम पहले लिखते हैं, पहले आर का मान, फिर पहले पर आवेश, फिर दूसरे पर आवेश, फिर हमसे पूछा किसका मान गया है, उनके बीच कितना बल होगा, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, फोर्स एफ, दैट्स ऑल। तो लिखेंगे इसमें बेटा आपके कूलाम का नियम, कूलाम का नियम मन में प्रश्न आया कि ज़्यादा क्यों लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब आवेश का मान, दूरी का मान दिया है तो बल का मान पूछा है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वैद्युत बल, और वैद्युत बल का नियम पहले चैप्टर में कूलाम के द्वारा ही तो दिया गया है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या ही तो थी। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान रखो बेटा, इसका मान बच्चे बच्चे को पता है, 9 × 10⁹ पहला आवेश और दूसरा आवेश, पहला आवेश इतना, ये देखिए, दूसरा आवेश 3 × 10⁻⁻7, और ये इतनी वैल्यू किसके डिवाइड में आ रही है, 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। देखिए जरा, आर का स्क्वायर लिखा हुआ है। जी हाँ, हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में सिर्फ मुझे कैलकुलेशन करनी है। एफ बराबर क्या होगा, इसको यूँ ही लिख लो, 9 × 10⁹ इंटू 3 का 2 में गुणा करो, 3 × 2 कितना होगा, 6, 3 दूनी 6, 10 की घात -7, ये -7 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14, ऑल इज डिवाइडेड बाई 30 का हमें स्क्वायर करना है, एम राइट। तो 30 × 30, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करना है, तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। नॉर्मल कैलकुलेशन है, दैट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं ओपन किया गया, तो कौन सा है, प्लस। फाइनली 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54 इंटू ये माइनस का 14, ये प्लस का 9, कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करो, 14 से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 की घात -5, एम राइट, इज डिवाइडेड बाई 30 का 30 में गुणा करेंगे 900, 10 की घात -2 कितना हो गया बेटा, -4। चलिए आगे चलते हैं। 54 × 10⁻⁻5, ये बेटा ऊपर ले चलो, तो 10⁻+4 इज डिवाइडेड बाई 900, एम राइट। फाइनली बल बराबर लिखेंगे 54 × 5 में से 4 घटाओ, 10 की घात -1, एम राइट, डिवाइड में कितना आया, 900, एम राइट। 10⁻1 है, इसको नीचे लेके आओ, 54/900 × 10। फाइनली हम लिख सकते हैं एफ बराबर 54 इज डिवाइडेड बाई 9000, एम राइट। इसमें डिवाइड कर देना, जो भी आएगा फाइनल मेरा वो आंसर होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ही आंसर निकालें तो लो निकाल ही देते हैं। देखो इसको बेटा हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर 54 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा रहना दो। ये क्या लिखा है बेटा, 900 में गुणे 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 3। बताइए कोई बुराई है इसमें, बताओ बताओ। 900 × 10 है तो 9 × 10 की घात 3, क्योंकि 1 0 ये, 2 ये, 3 ये, क्लियर। अब बेटा 9 एकम 9 छिक्का, एफ बराबर आ गया 6/1 × 10 की घात 3। अब बेटा 1 का इसमें गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 की घात 3 ऊपर ले चलो, तो 6 × 10 की घात -3। बल का मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन। दैट्स ऑल, जस्ट नोट डाउन।